जय श्री राधे सभी भक्तों को। इस वर्ष मकर संक्रांति की तारीख, समय, शुभ मुहूर्त, कथा और महत्व। मकर संक्रांति के पर्व का भारत में बहुत विशेष महत्व है। संक्रांति पर ही सूर्य की दिशा बदलती है और इसका धार्मिक के साथ ही भौगोलिक महत्व भी है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में यह मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में मनाया जाएगा। संक्रांति पर शुभ मुहूर्त सुबह 8:13 से शाम 4:46 तक का रहेगा। माह के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को होगा। इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मार्तंड सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का एक नाम है। इस माह में लोहड़ी का पर्व भी बड़े उत्साह के साथ मनाने की परंपरा रही है। पौष माह में किए गए पुनीत कार्य का फल प्राप्त होता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। यह भ्रांति है कि उत्तरायण भी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य का उत्तरायण होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी या पवित्र जल में स्नान करने का विधान है। साथ ही इस दिन गरीबों को गर्म कपड़े, अन्न का दान करना शुभ माना गया है। संक्रांति के दिन तिल से निर्मित सामग्री ग्रहण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के बाद खरमास का भी समापन होगा और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात के तौर पर माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने का अत्यधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने से मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह का अपना महत्व रहा है। पौष माह हिंदू पंचांग के अनुसार 10वां महीना होता है। इसी माह में मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मुख्य नक्षत्र में रहता है, जिसके कारण ठंड अधिक बढ़ने के साथ इस मास को पौष अर्थात पूष मास भी कहा जाता है। यही माह भगवान सूर्य और विष्णु की उपासना के लिए श्रेयस्कर होता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार पौष माह में भगवान सूर्य की उपासना करने से आयु व ओज में वृद्धि होने के साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सूर्य की उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़े का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। माह के रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें गुड़, लाल चंदन से सूर्य को अर्घ्य देने से पद सम्मान में वृद्धि होने के साथ शरीर में सकारात्मक शक्तियों का विकास होता है। साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास होता है। संक्रांति की पौराणिक कथा इस प्रकार है।
मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंका था। भगवान की जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और इसके बाद बसंत मौसम का आगमन आरंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। ऐसे में पिता और पुत्र के बीच प्रेम बढ़ता है। ऐसे में भगवान सूर्य और शनि की आराधना शुभ फल देने वाला होता है। संक्रांति का यह पर्व भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे ताई पोंगल, उज्जवर, तिरुनल के नाम से जानते हैं। गुजरात, उत्तराखंड में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसे माघी के नाम से जानते हैं। असम में इसे भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं। कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से जानते हैं और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।